नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में मृदा संसाधन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मिट्टी यानी कि भूमि यानी कि कृषि। मिट्टी का निश्चित तौर पर कृषिगत उत्पादन से सीधा संबंध है। मिट्टी के प्रकार से ही ये डिसाइड होता है कि किस प्रकार की फसल या किस प्रकार की उपज हमें अमुक मिट्टी से प्राप्त होगी। मिट्टी के विभिन्न भौतिक व रासायनिक गुणों पर यह निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कौन सी फसलें बोई जाएंगी और किस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। भूरी मिट्टी, सिरोजम मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई मिट्टी व रेत के टीले, जालोड़ मिट्टी या दोमट मिट्टी और इसके अलावा 8वीं प्रकार है लवणीय मिट्टी। भूरी मिट्टी का रंग भूरा होता है, इसीलिए इसका नाम भूरी मिट्टी है। यह मिट्टी टोंक, स्वामाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का जमाव विशेषतः बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाया जाता है। अर्थात बनास नदी का जो बेसिन है वो सारा भूरी मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, परंतु फर्टिलाइजर्स के थ्रू यदि हम इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस मिला देते हैं तो ये मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ हो जाती है। सिरोजम मिट्टी है जो दूसरे प्रकार की, इसका रंग पीला भूरा होता है। मिट्टी के कण मध्यम मोटाई के होते हैं। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, इसलिए इस प्रकार की मिट्टी में उर्वरा शक्ति की भी कमी होती है। इनमें बारानी खेती की जाती है। रबी की फसलों के लिए निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में रासायनिक खाद डालनी पड़ती है। इन मिट्टियों का विस्तार पाली, नागौर, अजमेर व जयपुर जिले के बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है, तो ज़्यादातर अरावली के पश्चिम में पड़ता है। इन्हें धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टियाँ रेत के छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाती हैं। निश्चित तौर पर हमने देखा भी है कि अगर सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो जाए और उर्वरक ठीक प्रकार से डाला जाए साइंटिफिक ढंग से, तो यह मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ हो जाती है और बहुत अधिक उपज देती है। लाल बलुई मिट्टी जो है ये तीसरी प्रकार है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है और ये मुख्यतः मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। इसका मुख्य विस्तार जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, चूरू और झुंझुनू जिले के कुछ भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की मात्रा कम होती है। साधारणतः ऐसी मिट्टी वाले क्षेत्रों में बरसाती घास और कुछ झाड़ियाँ उगती हैं। इस भाग में सिंचाई करने और रासायनिक खाद डालने पर रबी की फसलें गेहूँ, जौ, चना आदि पैदा किए जा सकते हैं। खरीफ के मौसम में बारानी खेती की जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट जो है वो है लाल दोमट मिट्टी। इसका रंग लाल होता है। मिट्टी के कण बारीक होते हैं। बारीक कणों वाली मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। ऐसी मिट्टी में पानी अधिक समय तक रहता है, इसलिए वर्षा के बाद एक लंबे समय तक मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड के लवण अधिक होते हैं, जिनसे मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की कमी होती है। ऐसी मिट्टी में रासायनिक खाद देने और सिंचाई करने से कपास, गेहूँ, चना आदि की फसलें पैदा की जा सकती है। यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। 5वां जो मृदा का प्रकार है वो है पर्वतीय मिट्टी। ऐसी मिट्टी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अरावली पर्वतों के नीचे प्रदेशों में मिलती है। मिट्टी का रंग लाल से लेकर पीले भूरे रंग तक होता है। ये मिट्टियाँ पहाड़ी ढालों पर होती है, इसलिए मिट्टी की गहराई बहुत कम होती है और मिट्टी की कुछ गहराई के बाद चट्टानी धरातल आता है, जिन्हें छोटे पौधों की जड़ें नहीं भेज सकती। ऐसी मिट्टी पर खेती नहीं की जा सकती, बल्कि केवल जंगल लगाए जाते हैं। ये मिट्टियाँ सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर जिलों के पहाड़ी भागों में पाई जाती हैं। छठा जो प्रकार है वह है बलुई मिट्टी। यह मिट्टी रेत के टीलों के रूप में होती है, जो पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं, जिनमें पानी शीघ्र ही विलीन हो जाता है, इसलिए वर्षा का जल बहुत थोड़े समय के लिए नमी बना पाता है और सिंचाई का भी विशेष लाभ नहीं होता।
ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों की कमी होती है, परंतु इसमें कैल्शियम लवणों की अधिकता रहती है। ऐसे क्षेत्रों में बाजरा, मोठ, मूंग आदि की फसलें खरीफ के मौसम में पैदा होती है। कुछ सिंचित भागों में रबी में गेहूं की खेती की जाती है। रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के समीप कुछ स्थानों पर निचले गहरे भाग भी बन गए हैं। इनमें बारीक कणों वाली मटियारी मिट्टी का जमाव हो गया है। इस निचले भूभाग को खड़ीन कहते हैं और ये बहुत उपजाऊ होते हैं। सातवां जो प्रकार है वो है जालोड़ या दोमट मिट्टी, जिसे हम एल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं इंग्लिश में। ऐसी मिट्टी की रचना नदी नालों के किनारे तथा उनके प्रवाह के क्षेत्र में होती है। जालोड़ मिट्टी नदियों के पानी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। यह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इसमें नमी बहुत समय तक मौजूद रहती है। ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मिट्टी का रंग पीला होता है। कहीं कहीं कंकरों का भी जमाव होता है। इसमें कैल्शियम तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी मिट्टी अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, स्वामाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा आदि स्थानों पर आदि जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में खरीफ व रबी दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आठवां जो प्रकार है वह है लवणीय मिट्टी। ऐसी मिट्टी क्षारीय लवण तत्वों में क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा अधिक होती है। लवणों का जमाव अधिक सिंचाई करने से भी हो जाता है। प्राकृतिक रूप से ये मिट्टियाँ निम्न भूभाग में उत्पन्न हो जाती हैं, जहाँ पानी का जमाव निरंतर होता रहता है। ये मिट्टियाँ पूर्णतः अनउपजाऊ होती हैं, अर्थात यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगा पाई जाती, क्योंकि जो क्षार तत्व होता है वो किसी भी फसल को होने नहीं देता है। इनमें केवल चारागाह, प्राकृतिक झाड़ियाँ व बरसाती पेड़ पौधे ही उग सकते हैं। लवणीय मिट्टी के अधिकांश क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर व जालोर जिलों में पाए जाते हैं। आजकल गंगानगर, भरतपुर व कोटा जिलों में अधिक सिंचाई वाले भागों में लवणीय मिट्टी अधिक पाई जाती हैं। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या बहुत अधिक है। मिट्टी का कटाव पानी और हवाओं से होता है। पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएं चलती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में हवाओं द्वारा भूमि का कटाव होता है। अरावली पर्वतीय भागों में तथा पूर्वी राजस्थान में नदियां अधिक हैं, अतः इन क्षेत्रों में बहते हुए जल द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। दोनों प्रकार के कटावों से खेत की उपजाऊ मिट्टी उड़कर अथवा बहकर दूर चली जाती है, इसलिए मिट्टी के कटाव की रोकथाम जरूरी है। मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए जंगलों और चारागाहों की वृद्धि करना आवश्यक है। पेड़ पौधों और घास की जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं और उसका कटाव नहीं होने देती। गंगानगर जिले में घग्गर नदी, भरतपुर जिले में बाणगंगा और गंभीरी नदियाँ, कोटा और धौलपुर जिलों में चंबल नदी मिट्टी का भारी कटाव करती है, इसलिए इन सब नदियों के किनारे पर पेड़ों और स्थायी घास का रोपण किया जाना आवश्यक है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। धन्यवाद।